बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बड़ा रुचि का मामला है और यह विषय जिस पर आपने चर्चा के लिए मुझे कहा अपने विद्यार्थियों के बीच में, यह ऐसा संदर्भ है आज का जिस पर विचार हो रहा है और देश में समग्रता विचार हो रहा है और इसकी पृष्ठभूमि भी तैयार है और लोग भी इसके लिए प्रस्तुत हुए हैं। यह मुझे जब पता चला, आदरणीय सरोज जी ने कहा कि विद्यार्थियों से बात करनी है, तो मैं तत्काल तैयार हुआ, क्योंकि हमारा मनोभाव भी इसी में केंद्रित है और इसी तरफ लगा हुआ है। कुछ ही दिन पहले पिछली 13 तारीख को यहाँ भोपाल में यहाँ हिंदी भवन है और वहां पर शरद व्याख्यानमाला का एक दिवस इसी भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा में केंद्रित था। उसमें भी वहाँ हिंदी भवन की ओर से हमें कुछ कहने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से हमारी प्रस्तुति थी ही। आपके विद्यार्थियों की तरफ मैं देख रहा हूँ और अच्छा है कि वो चेहरे दिख रहे हैं, ताकि मैं अपनी भावधारा को उनके अनुरूप ढाल सकूं, मैं वह कह सकूं जो बच्चों को अच्छा लगे। और बीच में कहीं कुछ लगता है तो हमको आप बीच में कह सकते हैं, बच्चे कुछ पूछ भी सकते हैं, और अगर कुछ भी आपने कहा तो कहने के लिए हमें और विस्तार मिलेगा, विचार का अवसर मिलेगा और अपनी बात को कुछ और स्पष्टता से, उस दृष्टि से, उस कोण से कहने का अवसर रहेगा कि ताकि आप तक हम पहुंच सके, समझा सकें। तो बच्चों, ये जब पहले तो हमें समझ लें कि ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान के लिए, जिसकी परंपरा और जिसके भारतीयता पर हम विचार करने के लिए आज बैठे हुए हैं, तो वह ज्ञान क्या है। ये सब इतना तो आप समझते ही हैं कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे हैं, और ज्ञान मंदिर में बैठे हुए हैं। तो ये ज्ञान तो आपके दृष्टि, अनुभव और विचार के केंद्र में है। लक्ष्य वही, तो जो आपका लक्ष्य है, एकदम शुद्ध लक्ष्य है, उसी लक्ष्य पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब जब भारतीय ज्ञान परंपरा की हमने बात की, तो ये इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि एक भारतीय दृष्टि है, पौर्वात्य दृष्टि है, पूर्व की दृष्टि है और बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि है। उस दृष्टि को हमको जब केंद्र में रखना है, तो यह समझना है कि हमारी एक अपनी पहचान है, हमारी एक अपनी परंपरा है। वह परंपरा क्या है, हमारी भारत की ज्ञान की परंपरा क्या है। अब संक्षेप में यदि मोटा भेद करके आप चलना चाहें अभी आज के समय में, कि अगर भारत की एक ज्ञान परंपरा है और पश्चिम की एक ज्ञान परंपरा है, तो एक बड़ा मोटा भेद, बहुत एकदम तत्काल, जो किसी को सुलभ है समझना आवश्यक है, कि हम अपने आप को जब कहते हैं, तो अपने आप को पहचान, हमारी सबसे पहली स्वयं से पहचान होती है। और जब मैं कह के अपना परिचय हम देना चाहते हैं, तो खोज चालू हो जाती है, अरे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं हूं, मैं ये कह रहा हूं।
तो मैं कौन है वो कह रहा है। हमारा जो मुंह है वह कह रहा है, कि हमारे जेस्चर्स कह रहे हैं, कि हमारा शरीर कह रहा है, कि हमारी आंख कह रही है, कि हमारा मन कह रहा है, कि हमारी बुद्धि कह रही है, कि आत्मा कह रही है, आदि आदि। तो इतने डायमेंशंस हैं हमारे। जब कहते हैं अपना पहचान, अपना परिचय हम देना चाहते हैं, मैं अपना परिचय हम देना चाहते हैं, तो उसमें बड़े डायमेंशंस हमारे हो जाते हैं। तो मोटा एक जो पहचान हमारी बनती है शरीर से, जो प्रकट है, दिखता है, एकदम दिखता है सामने, तो एक तो वो पहचान होती है। तो दो चीजें हैं पहचानने के लिए, एक तो सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। सब वस्तु है और विषय है, दो चीजें हैं। अगर दो चीजें ना हो तो कोई इंटरेक्शन ही ना हो, वस्तु और विषय ना हो, दो चीजें ना हो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो कोई इंटरेक्शन की आवश्यकता, स्थिति नहीं बनेगी। तो हमारी जो पहचान भारतीयता की सबसे पहले बनती है कि हम लोग उतना ही नहीं जो दिख रहा है, जो इंद्रिय गोचर है, हमारे लिए, भारत के लिए वही सत्य नहीं है। हमारे लिए सत्य शरीर ही नहीं है। हमारे लिए सत्य सत्य बड़ी भारी खोज हुई है, और मैं कुछ बताऊंगा। अब जितना आपको समय रहेगा मैं मान के चलता हूं, और बीच में कहीं लगता है तो आप कह सकते हैं, तो हम उसको एकदम और सरल और ऐसा कि आपकी समझ में आ सके, उस दृष्टिकोण से, उस भावलोक से कहेंगे। अभी बहुत मोटी ही बात ही कह रहे हैं कि हम जब ज्ञान को जानना चाह रहे हैं तो एक साक्षात्कार है, ज्ञान पहचान है। सबसे पहले तो हमको अपने आप को जानना है, हम हैं क्या। तो ये भारतीय दृष्टि यह कहती है कि जो दिख रहा है, जो इंद्रिय गोचर है, जो आंख से दिख रहा है, जो कान से सुनाई दे रहा है, वही सब कुछ नहीं है। ये हमारा जो इसके परे भी कुछ है। जो हमको दिखता है अतीन्द्रिय है, वह भी है। यानी हमको आंख जो देख रही है, स्वयं उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारा जो देखने का, अनुभव का नजरिया है, जो सीमा है, इतनी है। इसके बाद भी हमको समझना है, वह सब समझना है, वह सब प्राप्त करना है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों से भी देखना मुश्किल है। उदाहरण के लिए बहुत सी बातें मैं बताऊंगा, विज्ञान की बात बताऊंगा। और आप सब विद्यार्थी हमें मानते हैं कि सभी विषयों के होंगे, जरूरी नहीं है कि सभी हिंदी के विद्यार्थी होंगे, सभी विषयों के होंगे ना। सिधेला करके बता दें कि हाँ, कई सब विषयों के विद्यार्थी होंगे, कई विषय। हाँ, तो इसलिए विज्ञान वाले भी होंगे आपके, कला वाले भी होंगे, साहित्य वाले भी होंगे, समाजशास्त्र वाले भी होंगे, सभी होंगे। तो इसमें हम जो भारतीय ज्ञान की बात, परंपरा की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत खोज हुई है, और इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि जिसकी कल्पना भी आसान नहीं जाती है। अब हम थोड़ा सा परिचय के लिए आपको बताएंगे। बहुत कहा तो इतना कहा जा सकता है कि कुछ अपने आप को समेटना तो पड़ेगा। मैंने ये सोचा ये हुआ है कि सत्य है, एक सत्य है, वह मूल्य, वह ऑब्जेक्ट, वह विषय जिसकी हम खोज करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हम बैठे हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं, तो क्यों, क्या कारण है, क्या जानना चाह रहे थे, हम जानना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं और नहीं कुछ, कि हम क्या जानना चाहते हैं। कम से कम इतना तो हमारा विचार हो ही सकता है कि हम कुछ जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं, अब ये बात अलग है। लेकिन ये मोटे प्रश्न जो उठते रहे किसी के मन में उठते कि हम क्यों हैं संसार में, क्या उद्देश्य है हमारा इस संसार में आने का, कौन चला रहा है इस दुनिया को, किसने बनाई है दुनिया, कब तक रहेगी यह दुनिया, क्यों है यह दुनिया, अकेली है क्या यह दुनिया, इसके अलावा भी कुछ और है क्या, क्या भगवान सचमुच होता है, क्या ईश्वर को हम देख सकते हैं, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, क्या हम शरीर ही नहीं हैं, क्या हम आत्मा भी हैं,
और आत्मा क्या ऐसी है कि जो मरती नहीं है कभी, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, रामचरितमानस में बार बार आया है। ये सब प्रश्न होते हैं। तो सत्य के संबंध में, सत्य के अनुसंधान के लिए, ज्ञान की मीमांसा के लिए भारत में सबसे पहले दुनिया में जब कहीं नहीं था, तब हमारे यहाँ सोच आरंभ हुआ। और ये आप में से बहुतों लोगों को इतनी बात तो पता होगी कि दुनिया की जो पहली पुस्तक है वह ऋग्वेद है। दुनिया की पहली पुस्तक है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद ईसा के 5000 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलकुलेशंस है उनके आधार पर एकदम सिद्ध है, और ये सब पूरी दुनिया मानती है। तो ऋग्वेद जो है हमारी किताब सबसे पहली दुनिया की किताब है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, जिनको ऋचाएं भी कहते हैं, इनमें सब कुछ कहा गया है। इसमें यह सृष्टि क्यों बनी, क्यों बनाया परमात्मा ने संसार को, क्यों है हम, क्या है हमारा उद्देश्य, उसमें सब चीज बताई गई है। और ये जो वेद का परिचय इसलिए आपको देना बहुत आवश्यक है कि ज्ञान की परंपरा और वेद से ठीक वैसे ही आरंभ होती है। वेद से ही आरंभ इसलिए होती है कि हम जब बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो सबसे पहले सांस उसमें चला करती है। सांस हमारे साथ आती है। हम में से कोई भी जो पैदा हुआ है, धरती में आया, तो सांस के साथ ही पैदा हुआ है। तो वेद को कहा गया है यस्य निश्वसितम वेदो, वेद निश्वास है, परमात्मा के निश्वास है। तो जिस दिन परमात्मा प्रकट हुआ, जिस दिन परमात्मा ने सांस लेना आरंभ की, उसी क्षण, उसी समय से वेद अवतरित हुए, वेद लिखे गए, वेद लिपिबद्ध हो गए। वेदों को हमारे यहाँ परंपरा में कहते हैं, जैसे हम कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो ये वेद ऐसे लिखे नहीं गए हैं। वेद स्वप्रकाशित हैं। समाधि में सपना ही मान लें हम लोग, सपनों में कितना हम देखते हैं, बताइए, कितना हमारा अपना बनाया संसार काम करने लगता है। वी क्रिएट कैरेक्टर्स, वी क्रिएट सिचुएशंस, वी क्रिएट पीपल, we have dialogues, we have performances, evaluations, सब कुछ हम होता है। और ये हम कर लेते हैं। जब हम साधारण से मनुष्य रोज 8 घंटे सोकर कितनी कितनी दुनिया बनाते हैं, कितनी कितनी सिचुएशंस बनाते हैं, कितनी कितनी कहानियां लिखते हैं, घटाते हैं, अनुभव करते हैं, और जाग करके भूल जाते हैं। तो इतना जब काम हम कर लेते हैं और साथ घटित हो रहा है, तो ये परमात्मा की कल्पना में ये जो संसार है, और ऐसे अगणित ना गिने जा सकने वाले संसार हैं, क्या वो नहीं बनाए जा सकते हैं? तो ईश्वर ने जो प्रकट होने के साथ ही सांस ली, यस्य निश्वसितम वेदो यो वेदोभ्योऽखिलम जगत, वह वेद प्रकट हुए, उसकी श्वास से, ये अपने यहाँ माना जाता है। वेद भैया, अब वेद क्या है? वेद के 2 मोटे भाग होते हैं। एक तो संहिता भाग है, और एक उसकी व्याख्या भाग है। संहिता भाग माने मंत्र। वेद के 4 भाग होते हैं, आप लोगों को पता होंगे। सबसे पहला ऋग्वेद हुआ, दूसरा यजुर्वेद हुआ, तीसरा सामवेद हुआ, चौथा अथर्ववेद हुआ। इनमें मंत्र हैं, सूक्त हैं। इन सूक्तों की संख्या करीब 10,000 और मंत्रों की संख्या करीब 20-21 हजार। ये मंत्र हैं 4 वेदों के। लेकिन वेदों का ज्ञान इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में ही समाप्त नहीं हो जाता। वेदों की व्याख्या
को लेकर के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम है उनका, क्योंकि उन ग्रंथों को लिखा गया। फिर आरण्यक लिखे गए, जो वन में ऋषियों और उनके शिष्यों में संवाद होता था। उसके बाद उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, इस तरह से 200 से अधिक उपनिषद लिखे गए हैं। तो इन उपनिषदों में बहुत गहन चर्चा है, बहुत गहरी चर्चा है इन उपनिषदों में। और इनके बाद फिर अपने यहाँ संहिताएं लिखी गई। संहिताएं यानी जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, वो कानून लिखे गए और ऋषियों ने वो पूरी व्याख्या, जैसे हम अर्थशास्त्र आज कहते हैं, वो अर्थशास्त्र वास्तव में राजनीति शास्त्र है। चाणक्य ने भी लिखा, मनु ने भी लिखा, याज्ञवल्क्य जी ने भी लिखा, वशिष्ठ जी ने भी लिखा, तो ये सब लिखे गए हैं। तो ये स्मृतियां इनको कहते हैं। फिर 2 महत्वपूर्ण श्रेणियां अपने आती हैं, इतिहास, इतिहास ग्रंथ। देखिए, रामायण को और महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहा गया है। रामायण और महाभारत, इनको इतिहास कहा गया है। ये पुराणों की कोटि के नहीं है। और पुराणों के संबंध में पश्चिम ने हमें एक ऐसी सीमित दृष्टि दे दी है कि हम उनकी वैज्ञानिकता, पुराणों में जो कथाएं हैं, पुराणों में जो बातें कही गई हैं, उनकी गहराई में नहीं जा पाते हैं। उन्होंने कहा शिव पुराण का सुन लिया, फिर उसमें जो अलौकिक घटनाएं, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, स्वामी कार्तिक का जन्म कैसे हुआ, इन सब बातों में सीमित रह के उसकी गहराई में बहुत विवेचन में नहीं जा पाते हैं। तो इनमें जो लेखन हमारे यहाँ हुआ, इतिहास लेखन में 2 ग्रंथ, और ये सब आप लोगों को पता है और इन सब कुछ जानते हैं। वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण, सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। और वाल्मीकि जी तो राम के ही समकालीन थे। राम के समकालीन रहते हुए उन्होंने रामायण लिखी और उसमें उन्होंने वर्णन आता है, जो आदि कवि उनको इसलिए कहा गया है, वाल्मीकि जी को आदि कवि इसलिए कि पहली बार उन्होंने संवेदना के उस धरातल पर काव्य की रचना का आलेखन किया, रचना आरंभ की, जो हम में से हर किसी की स्थिति बनती है, जीवन में आती ही है। संवेदनाओं के दौर से हम सब गुजरते हैं। वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि रामायण का आरंभ इस तरह से होता है, वाल्मीकि जी ने ये देखा कि क्रौंच पक्षी थे, एक बहेलिया आया तो एक पक्षी को उसने बाण मारा तो वो मर गया, तो दूसरा उसका जो साथी पक्षी था तो वह बहुत दुखी हुआ, वो विलाप करने लगा। तो उसके विलाप को देख करके उन्होंने, वाल्मीकि जी ने जो पहला श्लोक लिखा, उसमें उन्होंने कहा मानशात प्रतिष्ठाम त्वाम गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद में एकम अवधि काम मोहितम। अरे अरे दुष्ट बहेलिया, कभी तुझे सुख ना मिले, कभी तुझे शांति ना मिले। तूने इन पक्षी के इस जोड़े को बिगाड़ दिया है, जोड़े के एक पक्षी को शस्त्र से विद्ध करके मार डाला है। तो यह जो भाव उनमें जागृत हुआ, संवेदना का, तादात्मीकरण का, पक्षी के साथ एकीकरण का, तो यह आरंभ, पहला श्लोक बना वाल्मीकि रामायण का। और उसके बाद तो उन्होंने भगवान श्री राम, सीता जी, रावण आदि, इन सब के पूरा कथानक लिखा। और राम का जो चरित्र का आदर्श सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण में हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो उसका तो अनुकरण हमारे संपूर्ण देश में और दूसरे देशों में, सारी दुनिया में हुआ और लिखी गई। कितनी रामायण लिखी गई, रामायण शतकोट अपारा, 100 करोड़ रामायण है, तुलसीदास जी ने कहा है।
उस लिखी। और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हिंदी भाषी उस क्षेत्र के हैं, उस धरातल के हैं जहाँ जिस पर तुलसीदास जी बहुत पहले नहीं 500 वर्ष पहले यहाँ विचरण कर रहे थे। लेकिन इतना है कि ये जो रामचरितमानस तुलसीदास जी का, यह इतना परिपूर्ण ग्रंथ है, इतना परिपूर्ण ग्रंथ है कि इसमें कुछ सार छूटता नहीं है। मैं बता दूं बच्चों तुम लोगों को, मेरे 76 वर्ष की मेरी आयु हो गई है और ठीक 65 वर्ष से ये, और मैंने जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था तब से ये रामायण पढ़ रहा हूँ, और वेद भी सब हमारे पास हैं, इन विषयों पर काम कर रहे हैं। लेकिन बार बार हर दिन जब इस पर फिर आते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, वेद का प्रमाण है, वेद का प्रमाण है, वेद में जो बात कही गई वो इसमें कही गई है, इसमें यहाँ समन्वय बिठाया गया हुआ है। तो इतना परिपूर्ण ग्रंथ है ये। कहीं कभी कभी मैं कहा करता हूँ, और कुछ नहीं, हम सब आपके लिए एक छोटी सी गीता है, मूल संस्कृत में है। और जब 1989 में हम सरकारी उससे रूस गए किसी उससे 3 महीने के लिए, तो एक सज्जन ने हमको कहा कि आप ऐसे देश जा रहे हैं जहां पर धर्म को अफीम कहा जाता है, और धर्म की ज्ञान की आप कुछ बात न करना वहां, नहीं तो झंझट हो सकता। उस समय तो, अब आजकल फिर उसी रेस्टोरेशन के लिए कोशिश चल रही है, लेकिन उस समय तो सोवियत यूनियन था पूरी तरह से। तो उसमें तब फिर वहां मैं अपने साथ फिर भी एक छोटी सी इतनी गीता लेकर के गया था, संस्कृत का टेक्स्ट ये लेकर के गया। और वो तो बाद में जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था तो एक इंटरप्रेटर थी और एक सज्जन, और उन्होंने कमरा बंद, उन्होंने कहा कि वो कमरा बंद यहाँ कर दें, या कोई दीवारें भी सुना करती हैं। फिर उनने उस समय 1989 की बात है, उस समय उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि कभी ऐसा दिन आएगा क्या कि मास्को की सड़कों पर भी हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए हम लोग खुल करके झूम सकेंगे, चल सकेंगे। उस समय मैंने ये कहा कि जब आपके मन में ये बात आई है, ये प्रश्न आया है, तो जल्दी ही वह समय आने वाला है। और ठीक उसके 2 वर्ष बाद 1991 में, उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ भोपाल में वही रूसी जो वहां पर हमारा इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, अब्दुल वहाब सोबिरो, मुस्लिम जेंटलमैन, वो हमारे पास भोपाल आए हुए थे, हमारे कमरे में बैठे हुए थे और हम टीवी देख रहे थे। 1991 में ठीक 2 वर्ष बाद रूस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था और वहां लोग आंदोलन कर रहे थे, और आप तुम देखते हैं। तो ये जो ज्ञान है वह स्वप्रकाश है, ज्ञान स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश का बहुत, हम क्यों जब कहते हैं कि सत्य की हमको खोज करनी है, सत्य पर हमको चलना है, तो ये हर कोई यही दावा करता है, लेकिन वह सत्य क्या है, वह पहचान का प्रश्न बनता है, वह समझ का प्रश्न बनता है। तो सारी जो खोज हुई है संसार में, और जिस पर भारत ने बहुत बहुत गंभीरता से, बहुत बहुत गहराई से विचार किया है, वह सत्य है। और सत्य क्या है? यह गीता है जो मैंने बताई, इसके दूसरे अध्याय के उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, नासतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं है, यानी असत जैसी कोई चीज है ही नहीं, असत का अस्तित्व ही नहीं है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, और सत्य जो है उसका अभाव नहीं है, असत की स्थिति नहीं है और सत्य की ही स्थिति है। संसार में मात्र सत्य ही है, सत्य ही है, जो है, जो सर्वथा उपलब्ध है, उसकी हमको पहचान करनी है।
जो एकदम मौजूद है उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं है, जो असत है, जो है ही नहीं, हम उसमें उतराते, डूबे, तैरते, फिरते, विचरण करते रहते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, और इसीलिए यह ऐसा ऐसा सत्य है जो हम सबको जीवन में, हमारे भारतीय उन विचारकों ने बताया हमको। इन्होंने ये उदाहरण के लिए, जैसे हम ये बार बार इसमें दिया जाता है कि हम तीन हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं, ज्ञान उसी क्षेत्र पर जा रहे हैं हम। हमारी चेतना की तीन अवस्थाएं हैं। एक तो जागृत, अभी हम लोग जागरण में हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग हैं सामने, आप मुझे देख रहे हैं, मूवमेंट्स देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। एक जागरण की अवस्था है। ये जागरण की जो अवस्था है, ये बुद्धि की अवस्था है। इसमें हम बुद्धि अपनी लगा कर रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मूवमेंट्स जो हमारे हो रहे हैं, हाथों के मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ये जो है जागृत अवस्था का है। लेकिन एक दूसरी अवस्था भी है हमारी, स्वप्न अवस्था है। स्वप्न की अवस्था जो है मन की अवस्था है ना। उसमें बुद्धि महारानी को हमने कहा आप आराम करिए, हैं? बुद्धि महारानी आराम करने लगती हैं। और देखिए बहुत प्यारी बात है बेटे, आप लोग ध्यान से सुनना इसको, बहुत ध्यान से सुनना, और हर किसी को जो हमारे अनुभव में है उसको हम नहीं पकड़ पाते हैं जीवन पर। तो 8 घंटे हम में से हर कोई 8 घंटे एकदम सोना आवश्यक है। सारी संपत्ति हमारी, सारा ज्ञान हमारा, सारा वैभव हमारा, सब कुछ एक तरफ रख करके, हम में से हर कोई जब तक सब एक तरफ विसर्जित करके, छोड़ करके विश्राम की अवस्था में 8 घंटे यदि नहीं बिताता है, वह प्रकृतिस्थ स्वाभाविक नहीं रह पाता है। हमें हर किसी कितना भी बड़ा, उसको भी विश्राम की आवश्यकता है। आज जो यह दावा करता है कि हम सारी दुनिया को परमाणु से नष्ट कर देंगे, परमाणुओं के जखीरे पर जो लेटा हुआ है, सोचो, जिसकी यह क्षमता है जिसकी यह क्षमता है कि बटन दबाने से सारे संसार को खत्म कर सकता है, इतनी बड़ी शक्ति है, उसको भी 8 घंटे बटन से, अपने अंगूठे को बटन से दूर रखकर सोना पड़ता है, भूल करके। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, वह ज्ञान भी नहीं, वह धन भी नहीं, वह सुंदरता भी नहीं, वह वैभव भी नहीं, वह आकर्षण भी नहीं, कुछ भी नहीं, और रिश्तेदार भी नहीं। इन सबको विस्तार करके उसे 8 घंटे विश्राम करना पड़ता है, सोचो। तो वो 8 घंटे हम कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, और क्यों ये अनिवार्य शर्त है? यह इसलिए है, ये इसलिए है कि हमने जो बटोरा है ना दिन में, जागरण में, जो संबंध बनाए हैं ना दिन में, जागरण में, अपने निकट लोगों को, निकटवर्ती लोगों के, उन सबको छोड़ना है। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, हर दिन का अभ्यास, हर दिन का अभ्यास। वो हमारा नाता, वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो हमारा वैभव नहीं है, वो हमारा रूप नहीं है, वो हमारा गर्व नहीं है, है? वो कुछ नहीं है। उस सबको हम विदाई करके, हर कोई, और बिना इसके किसी को आराम नहीं मिलने वाला है। तो अपने आराम के लिए, ताजगी के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए, कल के दिन की और तैयारी के लिए, ये हमको विश्राम की जरूरत पड़ती है, आराम की। और यह जो सोना है ना, एक तरह की मृत्यु है, ठीक तरह की मृत्यु, क्योंकि कुछ भी तो नहीं हमारे पास। मृत्यु का मतलब जो हमारे पास है वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो ये तो रोज घटित हो रहा है, 8 घंटे के लिए रोज घटित होता है सबको ही छोड़े हुए है। और उसके बाद तो मन, जब ये हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर दिन हम मर रहे हैं, और एक रात में अनेक बार मर रहे हैं, तो इतने अभ्यास के बाद भी फिर मरने की चिंता क्यों किया करते हैं?
यस्मान नो दुस्ते लोको लोका नो दुस्ते चोया। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, गीता में जब भगवान अर्जुन को समझाते हैं, और अर्जुन की चिंता ये है कि भगवान अर्जुन ने जो गीता में प्रश्न किया आरंभ में, हाँ हाँ बेटे कुछ आप लोग बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो ये जो ये उनमें अर्जुन ने प्रश्न किया था कृष्ण भगवान से, गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के प्रश्न है, और उसमें ऐशा अमर्थे कांक्षतम रोराज्या भोगा सुखानि चो ते व्यवस्था प्रमुख, जिनके लिए हमने भगवान कामना की है कि हमको राज्य मिले, सुख मिले, वे सब यहाँ त्यक्त्वा भोगा सुखानि चो, वे सब अपने राज्य सुख और भोग को छोड़ करके यहाँ लड़ने के लिए आ गए हैं। वयम न हन्तमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, तेषां न हन्तमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुर्किं नु मही कृते। हे भगवान, हमें तो तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी हम इनको मारने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अब धरती के लोग की बात हो रही, ये अर्जुन ने कहा। तो भगवान ने कहा, भगवान ने जो गीता में और बार बार कहा, न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वेवाहम जातु नासम, हे अर्जुन तुम इनका कोई मरने वाले नहीं है, ये मरणशील है ही नहीं, जिनको तुम चाहते हो कि मर रहे हैं पैदा हो रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नैमे जनाधिपा। ओ अर्जुन, these warriors who are confronting you in the battlefield, जो तुम्हारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम, तुम भी नहीं मरोगे, ये भी नहीं मरेंगे, न त्वम नैमे जनाधिपा, और ये राजा लोग हैं, ये लोग भी कोई मरने वाले नहीं हैं। क्यों? न चैव, क्योंकि है ही नहीं, जिस रूप में तुम देख रहे हो उस रूप में है ही नहीं है। सोने चला गया तो वो कहाँ देख रहा है कि कौन गए, उसके भाई कहाँ गए, रिश्तेदार कहाँ गए, धन कहाँ गया, तिजोरी कहाँ गई, बैंक कहाँ गई, कहीं आग तो नहीं लग गई, क्या हो गया, कपड़े रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, दौलत रखी हुई है, चेक बुक रखी हुई है, कहाँ गया सब। न चैव न भविष्यामः, वो होंगे भी नहीं, क्योंकि सॉरी, सर्वे वयमतः परम, वी आर ऑल एब्सोल्यूट। तो हमारी ज्ञान परंपरा ने हमारी ज्ञान परंपरा ने दुनिया को यह पहचान दी है कि शरीर जो हम दिख रहा है वो हम नहीं है, इस शरीर के भी परे है ऐसा। अब देखो, शरीर में हम अपने आप को कितना छोटा बना करके बैठ जाते हैं, शरीर में कितना छोटा बना करके बैठ जाते हैं, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा हमको ये बताती है, बहुत और बहुत प्यारी बात है, एकदम समझने की बात है। वो आप लोगों को कहानी आपको पता होगा, जब भगवान श्री राम ने बाली को एक बाण से मारा और बाली की मृत्यु हो गई, तो तारा जो पत्नी थी, बाली की पत्नी, वो आई, भारी विलाप किया, तो उसमें आगे सोवा जीव नित्य कही लग तुम रोवा। इतनी भर बात कही उन्होंने। भगवान ने ये कहा कि ये जो तुम समझ रही हो तारा कि बाली कहाँ गया, क्या हो गया, ये कैसे मर गया,
हमारे पास क्यों नहीं है? तो भगवान श्री राम ने उस समय यही कहा कि 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व हैं। यह जो शरीर है, इस शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। पृथ्वी, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सबको हमको एकदम अनुभव करके चलनी है। और ये जब हम ये सोचें कि हमारा वह ज्ञान ये बताता है कि हम शरीर जो हमको लग रहा है कि अलग सिमट करके बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल अलग नहीं है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कभी भी यह स्थिति हमारी नहीं है कि हम इन 5 तत्वों से अलग रह सकें। हम जो है पृथ्वी पर ही बैठेंगे। पृथ्वी से संपूर्ण जुड़ाव है हमारा। जल, ये जल जो है, चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे संसार में हो, ये परस्पर जुड़े हुए हैं। हम शरीर से, धरती से जुड़े हुए हैं, जल तत्व से भी जुड़े हुए हैं, और प्राण है, श्वास उदाहरण के लिए। ये देखिए कि बाहर भी है श्वास है, हम अंदर ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं अंदर, बाहर भी है, जो कभी अलग नहीं हुई है। ये श्वास हमारे अंदर जुड़ाव, इसको इसको हर किसी के जीवन का अनुभव है, हर किसी के अनुभव का है कि हम जो श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये क्या हम ऐसा ऑक्सीजन, संपूर्ण ऑक्सीजन अंदर भर लेते हैं और बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं? और क्या ऐसा है सब बाहर कर दिया उसमें और हमारा अंदर से उसको कोई ताता नहीं रहता है? कभी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। ये निरंतरता बराबर बनी हुई है। तेज भी, अग्नि भी, जो हम में ताप है, ये सब अग्नि का ताप है। और वैसे ही आकाश भी, आकाश हमारी इस मुट्ठी में अंदर है। आकाश में हम बैठे हुए हैं, इस मुट्ठी में भी आकाश समेट हुए ले रहे हैं, तो ये और इस घट में भी आकाश है। एक घट आकाश में, और इसमें तो वो कभी जैसे कहते हैं ना, फूटा कुंभ जल कुंभ समाना। ये फूट आकाश में मिल रहा है, तो इतनी एकाकारता है इनकी तत्वों के साथ हमारी, हम सब इतना जुड़ाव है, इतना कि कभी भी इनसे अलग नहीं होते। कभी भी 5 तत्वों से हम पार्थक्य हमारा होता ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो तत्व है, जो शरीर को तुम देख रही हो, जिस शरीर के लिए तारा तुम विलाप कर रही हो, श्री राम कह रहे हैं, दीन ज्ञान हरलीनी माया, वो कह रहे हैं जिस शरीर के लिए तुम विलाप कर रही हो, वही तो तत्व है। और ये तत्व सब शरीर में जहां तहां, जहां पृथ्वी का भाग पृथ्वी में चला जाएगा, जल का भाग जल में चला जाएगा, वायु का वायु में चला जाएगा, अग्नि का अग्नि में चला जाएगा, आकाश आकाश में चला जाएगा, और फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और ये क्रम चलता ही रहता। जातस्थि जन्म ध्रुवो ध्रुवम जन्म मृतस्य चो। गीता में जब भगवान कहते हैं जातस्थि मृत, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जो मरा है उसका जन्म भी ध्रुव है, उसको भी पैदा होना है। तो यह क्रम यह चलता रहेगा। यह जिस तत्व हैं 5 तत्व हैं, इन तत्वों का इंटरप्ले इस तरह से चलता रहेगा। यह दर्शन, यह ज्ञान भारतीय परंपरा देती है। और इस ज्ञान, इस दर्शन को हमारे ये जो महाग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत, यह पुराण आदि, इसको हमारे सनातन काल से हम लोग समझते रहे हैं, हम लोग जीते रहे हैं। अब मैं संक्षेप में आपको कुछ और पूछना हो आपको तो आप कहें, लेकिन फिर इसके बाद में दर्शन के बारे में, दर्शन के संबंध में जो हमारे षड दर्शन है उस पर मैं कहूंगा कुछ आपके कहने के लिए, और कुछ कहने के लिए, और स्टाइल बदलने के लिए कुछ है तो आप कहते हो तो कुछ कहें, कुछ थोड़ा सा एक टिप्पणी कोई हो किसी।
अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक। बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, चलिए। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मैं कह रहा था कि हम लोग हमारा अभी जो अधूरा ज्ञान है जीवन का, इस अधूरे ज्ञान के कारण से हमारे सारे दुःख, सारी परेशानियाँ और सारी विडंबनाएँ हमारे जीवन में आती हैं। तो हमको ये जो भारतीय ज्ञान हमको ये बताता है, एक तो कि हमें जो गीता में भगवान ने कहा उनसे अर्जुन अर्जुन को समझाते हुए कि तुम जिसकी चिंता कर अशोचान अन्नु शोचत्वम अशोचान अन्नु शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भात से गतासून से नानो शोचंती पंडिता। अर्जुन, तुम बातें तो बड़े पंडित जैसी कर रहे हो, बड़े समझदार जैसी बात कर रहे हो, लेकिन सोच वह रहे हो अशोच्यान, जो सोचने के योग्य नहीं है। अशोच्यान अनुसोच सोचत्वम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून गतासून से नानुशोचंती पंडिता। जो बीत गया है, जो बीतने वाला है, उसकी पंडित बुद्धिमान लोग चिंता नहीं करते हैं। एक मैनेजमेंट की टेक्निक आप सब लोगों को जो जो आगे बढ़ते जाएंगे समझाई जाएगी, कही जाएगी। वर्तमान में जीना है, ये बताया जाता है मैनेजमेंट का, स्किल्ड मैनेजमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला यह है कि हमको वर्तमान में रहना। क्योंकि अगर हम वर्तमान में रहेंगे तो एकाग्रता काम करेगी। एकाग्रता के लिए और संपूर्णतया 100% तैयारी से। और काम महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा, जब हम पूजा करेंगे, जब हम आरती कर रहे होंगे, तभी हम एकाग्र होना है। अभी भी एकाग्र होना है, इस क्षण भी एकाग्र होना है, इस क्षण विचार करते हुए एकाग्र होना है। मुझे भी एकाग्र होना है, आपको भी एकाग्र होना है, संपूर्णतया। और यह जो अभी बातचीत हो रही है, इसको केवल शुद्ध भगवान की आराधना आप मानिए, यह जो हो रहा है, क्योंकि भगवान और कुछ है ही नहीं। भगवान तो वह भाव है, वह स्थिति है जिसमें एक सकारात्मकता है, जिसमें एक गति है, जिसमें एक विकास है और जिसमें एक परिपूर्णता है। ईश्वर परिपूर्णता है, ईश्वर संपूर्णता है, ईश्वर परमार्थ है। ईश्वर वह अर्थ है जिसकी हम नाना जन्मों से, नाना योनियों से सारी मानव जाति सदा सदा के लिए कोशिश कर रही है। अभी एक मीटिंग चल रही है। तो ये गीता ये बताती है हमको, कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि तुम अभी युद्ध भूमि में आए हो अर्जुन, युद्ध भूमि में आए हो तो युद्ध की बात करो, युद्ध के विषय में ही इसी में एकाग्र रहो और युद्ध की अपनी तैयारी करो। तुमको यह देखना है लक्ष्य क्या है तुम्हारा, उसके प्रति जो येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम वृण्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो ये मार के मारता है कि मैं इसको मार रहा हूं, जो किसी से मार खाते हुए सोचता है कि यह मुझे मार रहा है, तो बोले दोनों को कुछ ही पता नहीं है, दोनों घोर अज्ञान में रह रहे हैं। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। क्योंकि जिसके मरने की आप चिंता कर रहे हैं, जिसके मारने का आप गर्व कर रहे हैं, वो वैसा मारना होता ही नहीं, वैसा कोई मरता ही नहीं है, वैसे कोई मारता ही नहीं है, वैसी कोई मृत्यु ही नहीं है, वैसी कोई मृत्यु की स्थिति ही नहीं है। और इस अज्ञान में हम रहते हैं और इस तरह से ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करते रहते हैं। तो हमारा जो मैं जहां से बात आरंभ कर रहा था कि वह अभी जो मैं कहा कि हम ये समझें कि एकदम पूजा हो रही है, पूजा आराधना हो रही है और परमात्मा जी से बात हो रही है, रघुनाथ जी से एकदम संवाद हो रहा है। यह भाव अगर है और एकदम स्वाभाविक है, एकदम संभव है और ऐसा लोग करते हैं, तो वही जीवन में वही परिपूर्णता आ जाती है।
वही संपूर्णता आ जाती है। क्योंकि ऐसा क्या है, ईशावास्य उपनिषद एक बहुत बड़ा प्यारा उपनिषद है, उपनिषदों में नंबर 1 है। और उसका जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गधा कस्य स्वेद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह जो सब कुछ है, ये देखिए, ये इसी को लेकर के, इस मंत्र को ही लेकर के हमने ये किताब लिखी हुई है, ईश्वर का घर है संसार। ईशावास्य उपनिषद पर आधारित है किताब, ईश्वर का घर है संसार है। यह जो ये है, जब भगवान के घर में हम लोग रह रहे हैं, ईश्वर के घर में हम रह रहे हैं, तो किस बात की डर, किस बात की चिंता। जो घर भगवान को पसंद है, यह संसार, उस घर के हम वासी होकर के हम कहाँ कमजोर हैं? तो लेकिन इस बात को हमको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण जो कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वट एवर एनिमेट और इनएनिमेट, जड़ हो या चेतन हो, जड़ जंगम दोनों, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर से परिव्याप्त है। कण कण में, जैसे हम कहते हैं ना, कण कण में कहते हैं कि भगवान है, लेकिन ये इसके और आगे की बात है। कण कण ही भगवान है, कण कण में भगवान नहीं, कण कण ही भगवान है। और एक बड़ी प्यारी बात आपको बच्चे लोग ध्यान से एकदम सुने, कभी कोई कहता होगा, तुमसे कोई पूछेगा, अरे आप कह रहे हो कि भगवान सब जगह है, तो भगवान सब जगह है तो हमको क्यों नहीं दिख रहा है? तो उसको ये कहना कि भगवान सब जगह है, तो भगवान के लिए आपने तो भगवान का स्पेस तो आपने ऑक्यूपाई कर लिया, आप वहां खड़े हो गए, भगवान हमको क्यों नहीं दिख रहा है? तो नहीं, आपने वह भगवान के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, स्वयं विराज गए हैं। अरे जब सब वहां है, तो वो जो बोल रहा है, जो कह रहा है, वो उसके पहले आप जो चाहते हो कि हमको एक इसमें लोटे में पानी चाहिए, तो इसमें रिक्तता तो रहेगी, पहले पानी भरने के लिए जगह तो होगी। तो आप कह रहे हो भगवान कहाँ है, हमको कहाँ नहीं दिख रहा है? तो जहां भगवान को होना चाहिए वहां आप विराजे हो, वहां आप बैठ गए हो, जम गए हो, और वो उसको स्वयं हटाए दे रहे हो, जबकि हटाने की ना तो आपकी सामर्थ्य है, न इस तरह से हटता है। तो एक कंट्रडिक्शन है, ये सेल्फ कंट्रडिक्शन है जो कहता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया, कण कण में भगवान नहीं, कण कण ही भगवान है। तो ईशा उपनिषद यही कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो फिर क्या होना, एक बड़ा सुंदर, और ये अपना जीवन का आदर्श है। और हमारे यहाँ जो हम कहते हैं ना, भगवान को भोग लगा करके हमें ग्रहण करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो कुछ भी है, जिसे हमने माना है हमारा, जिसे माना है हमने अपना धन, वो हमारा नहीं है। क्योंकि हम में से जो ये कौन दावा कर सकता है कि स्वामी है धन का? इस मकान में मैं बैठा हूं, इस जगह में बैठा हुआ हूं, और मैं कहता हूं ये हमारा मकान है, लेकिन इस मकान ने कब कहा कि मैं मिश्र जी का मकान हूं, मैं इनका मकान हूं? इसने कभी नहीं कहा, हम ही माने जा रहे हैं। हमने मान लिया कि वो हमारा पैसा है, बैंक में है, माना है। एक ने नहीं माना है, उसका नहीं है, एक ने मान लिया कि है। तो वह साम्यवाद का धरातल है, वह सही साम्यवाद का धरातल है जो भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा हमें प्रदान करती है। वह कहती है जहां हैव्स एंड हैव नॉट्स आर लोकेटेड ऑन द सेम फुटिंग, हैव्स जो वंचित और संपन्न सभी एक ही धरातल पर अवस्थित हैं। सब हम माने ही बैठे हैं कि हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, और माना है। और जब सो गए तो कुछ नहीं मानने का, वो किसी का वो नहीं है। तो यह जो जब ये है, वास्तव में हमारा नहीं है, ये मिथ्या बोध है। ये कितना मिथ्या बोध है, और इस मिथ्या बोध से कितने अहंकार और कितने इसमें मित्रता और शत्रु तैयार होती हैं, और कितने इसमें दुनिया भी दो खेमों में बटी हुई है, इसी बात को लेकर के बटी हुई है। ये साम्यवाद है, ये पूंजीवाद है, जबकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। दार्शनिक धरातल पर कहीं अस्तित्व नहीं है, कोई नहीं है
हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे यहाँ के राष्ट्रपति हों, इतने बमों के जखीरे को लेकर के मान के हमारा है, लेकिन कब किसका है? कब है, क्या उसका स्वामित्व, कितना स्वामित्व है? सो गया तो सब चला गया, सो रहा है उतनी देर के लिए, कहाँ है उस पर अधिकार? तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए भगवान उसमें कहते हैं ईशा उपनिषद में, इसलिए हमको जो भोग लगाएंगे, हमको जो ग्रहण करेंगे, जो कपड़ा डालेंगे पहनेंगे, तेन त्यक्तेन भुंज, पहले उनको अर्पित करें। हमारी यह परंपरा यही कहती है, क्योंकि उसी का है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तभी हम उसका उपभोग करें। मां गृधा, और कभी गीध मत बनना। गीध क्या करता है? गीध सड़े गले मांस पिंड को ही खाता है, सड़े गले मांस पिंड को ही वो लेता है। तो आप ऐसे गीध मत बनो, जो आप बिना परमात्मा को अर्पित किए हुए, बिना ईश्वर को अर्पित किए हुए जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, जिसका स्वाद चख रहे हैं, तो वह वैसा ही व्यवहार है जैसा कि गीध का, गृध्र का होता है। मां गृधा कस्य सुधनम, किसका है आखिर यह धन? किसका है? कौन दावा कर सकता है इस बात का? ये ईशावास उपनिषद के मंत्र की महत्वपूर्ण बात हुई। और ये बहुत विषय बनते हैं विचार के लिए, लेकिन अब मैं बता दूं बच्चों, तुम लोग बैठे हुए होंगे, एक बता दें, दुनिया के देश विदेश के 9,90,000 लोगों ने हमसे भारतीय अध्यात्म पर प्रश्न पूछे हैं। कृष्ण के संबंध में बहुत लोगों ने पूछा है, हमारी पूछा। एक कृष्ण वो किताब है, तो ये उस 9,90,000 लोग उनको देख चुके हैं प्रश्नों को, और 4 उनकी किताबें छप चुकी हैं, इस तरह की हैं। वैसे तो अभी किताबें 30-40 किताबें हैं, लेकिन इस पर दुनिया में आज रुचि है, सारे संसार में रुचि है, और सब लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। और एक बात और आपको आखिरी में महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, और बहुत ध्यान से सुन लेना बच्चों, बहुत ध्यान से। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये अभी तक किसी ने नहीं कही होगी। वर्ष 2022 के जो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में दिए गए हैं, नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं, 3 वैज्ञानिकों को दिए गए हैं। एक ऑस्ट्रिया का है, एक फ्रांस का है, एक यूएसए का है। इन 3 वैज्ञानिकों ने पहली बार आपके जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले वो थे, तो उनको वैज्ञानिक से आगे जाकर के नई बात कही है। अभी तक विज्ञान में ये माना जाता था कि एक लोकल रियलिटी है, एक साइंटिफिक टर्म है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिद्धांत है फिजिक्स का। तो उसमें ये माना जाता था, मोटी बात बता दें आपको, ये मानते थे कि जो जहां है इसका है, इसमें जो तत्व है, मूल तत्व है, परमाणु इसका है, तो वो इसकी जगह है, अपनी जगह है, इसका अपनी जगह है। और दुनिया के दूसरे छोर में कहीं जो स्थित है, अधिक से अधिक हम उसका संपर्क प्रकाश की गति से कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना और आगे कोशिश करना समझने की, पढ़ने की, इन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ये जो क्वांटम है, क्वांटम तत्व जो है, उसकी लोकल रियलिटी ना होकर के उसकी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्रतर गति से। इस किसी भी लोक में, किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी आकाश गंगा में यह ट्रांसफर हो सकता है, और इसको कोई कारण नहीं बता सकता है। यह वही है जो हमारे यहाँ वेदांत दर्शन करता है, जो हमारा वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो कुछ भी है ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिसको आदि शंकर ने कहा। तो उस अद्वैत दर्शन की ही प्रतिष्ठा एक प्रकार से वर्ष 2022 के नोबेल प्राइज विनर्स
के शोध के द्वारा हुई है। और वो इसको तो मैं कहीं आगे जा ही नहीं पाया, लेकिन भगवान की जो इच्छा रही तो वह बात हुई, और आप कुछ अभी कहते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ। कुछ प्रश्न हो किसी के, कुछ कहना हो? सरोज दिख जाती हैं, बस वो उसमें बैठी हुई हैं किसी हाँ बेटा, बेटा पूछे बच्चे। हाँ, प्रणाम। ये दोनों में एक तो मैटर होता है, एक तो मैटर है, एक स्पिरिट है, इतना तो हम जानते हैं ना। जैसे अपने जैसे हम शरीर भी है और एक आत्मा है, इन दो को हम जानते हैं, हम स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। तो दोनों की उपयोगिता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पश्चिम में, जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने बड़ा भारी शोध कर डाली है, बहुत कुछ कर डाला है, तो इनके बहुत पहले हमारे यहाँ सब हो चुका था। अभी मैं बताऊं आपको, अभी मैं जिस परमाणु की बात कर रहा था, तो हमारे यहाँ कणाद ऋषि हुए हैं ईसा के 700 वर्ष पहले। तो कणाद ने सबसे पहले परमाणु के दर्शन को, जो आइंस्टीन ने यहाँ जाकर के 20वीं सदी, पिछली सदी में बताया, तो ईसा के 700 वर्ष पहले, यानी 3000 वर्ष पहले महर्षि कणाद ने ये सब हमारे यहाँ बताया हुआ है। हुआ ये कि हमारे इस ज्ञान को हमने स्वयं ध्यान नहीं रखा, समझा नहीं, और हम जो 1000 वर्ष की गुलामी में रहे। तो जो राजा राज्य करता है, जैसा राजा होता है, अभी भी जाते देखते हैं, जैसी सरकार आती है तो जो काम करती तो उसका अपना चलन होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञान में कहीं अपूर्णता नहीं है। अच्छा, और ऐसा भेद ज्ञान में पूर्व और पश्चिम का वैसा भेद भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत काम हुआ है, तो उस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हाँ बेटा, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अभी अब आपने प्रश्न उठाया है और ये नीति निर्धारकों तक पहुँचेगा, लेकिन दोनों में कहीं संगति भी बिठा लेनी है, क्योंकि जो है उधर उसको भी देख लें, और दोनों अ, तुलना करके फिर हमें खुद समझ में आ जाएगा कि किसे हमें रखना है और किसे छोड़ना है। ये तो सूप जिस तरह से करता है छानने का काम, तो वैसे ही ज्ञान के बारे में भी, ज्ञान इसमें भी परिष्कार तो करना ही होता है। तो उसके प्रकाश में भी हम देखें, और इंटरेक्शन सारे संसार के लेवल पर हो रहा है, तो किसी से हमको ये नहीं कहना है, और कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रकाश करना है, प्रकट करना है, तो अपने आप उनकी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सुपीरियर है, श्रेष्ठतर है, महत्तर है। हाँ, ये दृष्टिकोण का संकोच ही है, वो दृष्टिकोण का संकोच ही असल में। एक समय तो ऐसा था, एक समय ऐसा था कि लगता था कि बाहर जाकर के सब कुछ होगा है। अब मैं भैया बेटा सारी दुनिया में घूम चुका हूँ, 5-6 बार अमेरिका हुआ हूँ, सब कुछ, लेकिन हमको यहाँ से प्यारा, यहाँ से कुछ अच्छा नहीं लगता है। और अब धीरे-धीरे ये लोगों का जो मोह है, आकर्षण है, ये खत्म हो रहा है। हो रहा है तो वो ठीक है, उनकी एक अपनी दृष्टि है, उस दृष्टि की अपनी एक सीमा भी हो सकती है। लेकिन ये देखें कहीं, अब जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ी, सागर में रह के, सागर में मैं अंग्रेजी में एमए 1968 में किया। और ये कहते हुए, ये जानते हुए
कि अगर मैं हिंदी में करता तो टॉप करता, गोल्ड मेडल कोई दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता था। लेकिन ये मानते हुए कि हाँ, हिंदी हम अपने आप सीख लेंगे, तो इसलिए अंग्रेजी में किया, तो ठीक है, दूसरी भाषा, दूसरा ज्ञान दूसरे की वो भी सीखते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, एक दृष्टि बनती है। लेकिन हमें अपनी परंपरा को नहीं भुलाना है और इस पर ध्यान बार-बार ले जाना है, क्योंकि इससे समृद्ध परंपरा कोई है नहीं, हो नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने साक्षात्कार किया हुआ था ऋषियों ने। वो जो कहते हैं, अब इतना अवसर नहीं है, नहीं तो मैं इसमें से वेद की अपनी इसमें से सुनाता कि सृष्टि कैसे बनी, क्या इसमें कहा गया है और क्या ईश्वर क्या होता है, संसार क्या होता है, आदि आदि बहुत सी बातें सब हैं। लेकिन ये और कभी अवसर होगा तो बात करेंगे बेटा। राइट, राइट। हाँ, बहुत ठीक। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यह अवसर दिया विद्यार्थियों से संवाद का, विचार का और चिंतन का। ये सब भगवती प्रेरणा है और वही कराते हैं सब, होता ही ईश्वर की इच्छा से ही है। हम सब माध्यम बनते हैं।